क्या आप जानना चाहते हैं कि पंजाब बोर्ड ने 9th और 10th क्लास के सिलेबस में क्या तब्दीलियां की हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है सर मोहम्मद अबू बकर और आज हम बात करेंगे 9th और 10th क्लास के नए सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स जितने भी जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनको एसएलओ बेस कर दिया गया है, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की बुनियाद पर। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वो तब्दील किए गए हैं? सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर और पाक स्टडी, इन तमाम सब्जेक्ट्स को कम्प्लीटली जो है ना वो तब्दील कर दिया गया है। और साथ जो इस्लामियात है वो 9th और 10th की कंबाइन की गई है और जो कि 9th क्लास में पढ़ाई जाएगी। और पाक स्टडी जो है ना वो 9th और 10th की दोनों को कंबाइन किया गया है, जो कि 10th क्लास में पढ़ाई जाएगी। और पाक स्टडी अभी मार्केट में जो है ना वो तब्दील की जा रही है, लेकिन अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो ये है कि सर जो पेपर पैटर्न है नेक्स्ट 9th क्लास के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, और लेकिन पेपर पैटर्न के बारे में हमें कुछ भी नहीं अभी इन्फॉर्म किया गया। तो उसके बारे में बेटा मैं सिंपल आपसे आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टोटली एनालिटिक बेस होंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चंस होंगे और एप्लीकेशन बेस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो है ना वो आपसे पूछे जाएंगे। और लास्ट में जो चैप्टर्स के लास्ट में एक्सरसाइज दी गई हैं, तो उन एक्सरसाइज को बेटा लाजमी तौर पर तैयार कीजिएगा। वो टोटली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पीसी के। नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे ही बोर्ड की तरफ से हमें एक पेपर पैटर्न का मॉडल प्रोवाइड किया जाता है, तो मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट गाइडेंस की वीडियो बनाऊंगा ताकि आप बच्चों को गाइड किया जा सके। और जो बुक्स हैं, बुक्स की खसूसियात के बारे में बात कर लेते हैं कि बुक्स जो है ना वो बेटा काफ़ी कलरफुल यानी कि रंगीन पेजेस के अंदर जो है ना वो शाया की गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो इन सब्जेक्ट्स की और नए सिलेबस की जो खसूसियात पर्सनली मुझे पसंद आई हैं कि ये जो सिलेबस है टोटली एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सिलेबस है। इसमें एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ऐड किए गए हैं। इससे बच्चा जो है ना वो रट्टा सिस्टम से बचता है, काफ़ी जो है ना वो सीखने वाला सिलेबस है। पर्सनली मैंने नोटिस किया है कि जो प्रीवियस सिलेबस है और जो मौजूदा सिलेबस चेंज किया गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क है। और ये इस सिलेबस से बच्चा हाउ एंड वाई के क्वेश्चन जो है ना वो पूछने के काबिल होता है कि ये क्यों और कैसे किया गया है। तो बेटा इसकी जो प्रिपरेशन है वो आपने इस तरीके से करनी है कि आपको तमाम चैप्टर के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी मेरी आपको एडवाइस है कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो बेटा उनको लाजमी जो है ना वो प्रिपेयर कीजिएगा। लास्ट में बेटा मैं यही कहना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे जो है ना वो मुझसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि सर 9th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी करीब है, लेकिन और सब्जेक्ट्स भी काफ़ी मुश्किल हमें लग रहे हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा हम कन्फ्यूजन में हैं। तो बेटा अगर किसी बच्चे को एसएलओ बेस्ड नोट्सों की ज़रूरत होगी तो वो इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं ज़रूर उसकी जो है ना वो हेल्प करूँगा, उसको मैं वो नोट्स प्रोवाइड करूँगा जो कि टोटली कंसेप्चुअल एनालिटिक बेस जो है ना वो हमने तैयार किए हैं। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। आपको नोट्स चाहिए हो तो बेटा आपने लाजमी कमेंट करना है ताकि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा सके। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।